हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। आज की टॉपिक में हम करेंगे 100 बेस्ट बायोलॉजी के क्वेश्चन। अगर आप आर्मी नर्सिंग देने जा रहे हो या फिर नेवी नर्सिंग फ्यूचर में देने वाला हो जब आएगा, या फिर एयरफोर्स नर्सिंग दे रहे हो मेडिकल असिस्टेंट, तो ये जो क्वेश्चन है टॉप 100 क्वेश्चन है। इसमें से आपका लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको थोड़ा देख लेना। ज्यादा लंबा वीडियोस नहीं करेंगे, 100 क्वेश्चन करेंगे और ध्यान से इसको एक बार नोट कर लेना। साथ में मैं अनाउंस करना चाहूंगा, मैं आपको 1100 बायोलॉजी का क्वेश्चन एक पीडीएफ देने वाला हूँ, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा हिंदी वर्जन में। वो भी देख लेना एक बार, उसमें से आपके बायोलॉजी का पूरा कवर हो जाएगा। बाकी कोई बुक्स पढ़ने की इतना जरूरत नहीं है। चलो यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखेंगे आपको कितना पता है इसमें। व्हाट इज कंटेंट इन क्लोरोफिल? जो क्लोरोफिल होता है उसके अंदर क्या होता है? तो आंसर उसमें आपको 4 मिलेगा, तो सही आंसर है मैग्नीशियम है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट इज टर्मिक ऑब्टेन्ड? कौन सी पार्ट एक प्लांट की जहां पर टर्मिक मिलता है वहां पर? तो स्टीम है। प्लांट की एक जगह होता है, स्टीम होता है, आप लोगों ने पढ़े होंगे। ठीक है। यहाँ पर लैक्रिमल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इन द, कहाँ पर ये लैक्रिमल ग्लैंड सिचुएटेड होता है? आई ऑर्बिट में। ठीक है। चौथा नंबर, द स्पेसिफिक रूल ऑफ विटामिन के इज इन द सिंथेसिस ऑफ? जो विटामिन के का जो स्पेसिफिक रोल होता है सिंथेसिस के दौरान क्या रहता है? तो उसका आंसर है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है। व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इम्पोर्टेंट फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट? कौन सी प्लांट रहता है व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट? तो इसका सही आंसर है फ्लावर। ठीक है। इंक्रीज्ड आरबीसी इन द ब्लड लीड्स टू द कंडीशन कर लो। अगर आपकी बॉडी में आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्कल इंक्रीज हो गए तो उसको क्या होगा? पॉलीसिथेमिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। ठीक है। नेम ऑफ द हार्मोन दैट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड? ये भी काफी इंपॉर्टेंट, जो भी हमने बनाया वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना एक बार। नेम ऑफ द हार्मोन दैट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इज इंसुलिन। ठीक है। द ह्यूमन फेस इज येलो इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट ऑफ डेस? तो यहाँ पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेना। जो सही आंसर है इसका यूरोबिलिन। ठीक है। चलो, Which enzyme is found in human saliva? ह्यूमन सलीवा में कौन सी एंजाइम पाया जाता है? दैट इज पेटियलिन। ठीक है। हंसिन्स डिजीज इज ऑल्सो नोन एज, ये जो हंसिन्स डिजीज होता है ये क्या किस नाम से जाना जाता है? लियोप्रेसी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। Which is diastolic and diastolic pressure in the healthy man? ठीक है। अच्छा, what is systolic and diastolic? अच्छा, ये प्रेशर इन मैन, ये भी कितना होना चाहिए आपका? 120/80 होना चाहिए आपका। ठीक है। Which is considered as the strongest natural fibers? सिल्क। ठीक है। The deficiency of which led to the dental crisis? हाँ, ये भी आपका आ सकता है क्वेश्चंस, ये भी देख लेना एक बार। फ्लोरोलिन। ठीक है। उसके बाद देखिए, कैंपेनियन सेल्स आर यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स। ठीक है। द स्मॉलेस्ट बोन ऑन द ह्यूमन बॉडी, ये बहुत बार आया है। ठीक है। ये इसको देख लेना, 15 नंबर वाला। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज स्टेप्स। A person feel fatigue due to the deposition of which acid in their muscles? Lactic acid, ये भी important है। How many bones are present in human skull? आपको बहुत सारे क्वेश्चन ये पढ़े होंगे कि कितना अपने हड्डी होता है, 206 सबको पता है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको दे दिया कि हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्कल, यहाँ पर 22, ये याद रखना है। ठीक है। उसके बाद चलता है 18 नंबर पर, व्हिच लोब ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज एसोसिएटेड विथ हियरिंग? ये भी इंपॉर्टेंट है, टेम्पोरल लोब। ठीक है। अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड, ये एपिडर्मिक। ये बहुत बार क्वेश्चन आया, मेरे टाइम में भी ये क्वेश्चन शायद आया था, इसको देख लेना एक बार, काफी बार रिपीट होता है ये। अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड क्या है? ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोटर स्किल्स आर एसोसिएटेड विथ व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन? ये फ्रंटल लोब्स। द ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय होम? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेना एक बार। ब्लड ग्रुप इज डिस्कवर्ड बाय लेंस्टिनर। द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, ये भी इंपॉर्टेंट है। द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 7.40। ये क्वेश्चन आएगा आपकी क्वेश्चन में। ठीक है। नेम ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? दैट इज लिवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ये लिवर आप याद रखना। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ सब्सटेंस व्हिच किल्स रेट्स? जो रेट्स होते हैं ना, माउस होते हैं जिनको मारते हैं, वो केमिकल को क्या बोलते हैं? व्हाइट फॉस्फोरस। द मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन इज,
क्या, तो मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन इज आयरन। व्हिच मॉस्किटो इज द कैरियर ऑफ जिका वायरस, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हिच मॉस्किटो इज द कैरियर ऑफ जिका वायरस, ये एडिस, ठीक है, ये याद रखना है, एडिस। अभी मच्छर का भी ज्यादा चल रहा है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको मिल जाए। नेम ऑफ द गैस यूजिंग फॉर मेकिंग वेजिटेबल घी, 27 नंबर देखिए, यहाँ पर है हाइड्रोजन। Which part of brain in the center of thirst, hunger and sleep? Which part of the brain is the center of thirst, hunger and sleep? Hypothalamus. Important question. Which regulate the quantum of light entering the human eye? ये आइरिस। यहाँ पर आपको ने देखा होगा अग्निवीर का आई टेस्ट में, मैंने यहाँ पर मेंशन किया था ये वाला पार्ट का नाम आइरिस और कर्निया ऐसे करके, ठीक है। चलो, डीएनए ट्रांसफर, डीएनए को क्या बोलते हैं, यहाँ पर भी आ जाएगा ये क्वेश्चन कि डीएनए को क्या बोलते हैं। डीऑक्सीबो न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर इज लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन, 99%। उसके बाद देखिए, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। एडवर्ड जेनर इज रिलेटेड टू व्हिच डिजीज, एडवर्ड जीनर इज रिलेटेड टू व्हिच डिजीज, स्मॉल पॉक्स। ये भी इंपॉर्टेंट रखना, आपको ट्रेनिंग सेंटर में काफी देखने के लिए मिलेगा। ये जो स्मॉल पॉक्स है, ये आपको बहुत सारे स्क्वाड्स मिलेंगे वहां पर देखने के लिए, तो इसको याद रखना, ठीक है। द हार्मोन यूज्ड एज एन ओरल कॉन्ट्रा कैविटी इज प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। द हार्मोन यूज्ड एज एन ओरल कॉन्ट्रा कैविटी इज प्रोजेस्टेरॉन। Which vitamin is considered to be a hormone? That is vitamin D. The process of photosynthesis involves conversion of what? Solar energy into chemical energy. The process of photosynthesis involves conversion of important question solar energy to chemical energy, ये convert करता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट चलते हैं। Who explained about the blood circulation फॉर द फर्स्ट टाइम? हाँ, यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन है यहाँ पर। पहले ये देखो दिया इसने, विलियम हार्वे। मैं यही क्वेश्चन ढूंढ रहा था उस टाइम जब ये ब्लड का क्वेश्चन आया था। हु एक्सप्लेन्ड अबाउट द ब्लड सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज विलियम हार्वे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि वो कौन था यार, वो क्वेश्चन में देखा था यहाँ पर दूसरे का एक नाम आया था वहां पर। चलो, वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर इसको याद रखना। हु एक्सप्लेन्ड अबाउट द ब्लड सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, यहाँ पर विलियम हार्वे, ठीक है। उसके बाद क्या है, डॉग बाइट कैन कॉज रेबीज, ओके। व्हिच अदर एनिमल ऑल्सो कैन कॉज रेबीज, व्हिच अदर एनिमल, अच्छा, अगर डॉग काटता है उसको रेबीज बोलते हैं। अगर ऐसा कौन सा एनिमल है जो काटने पर सेम रेबीज होता है, दैट इज बैट, BAT। याद रखना ये चीजें, ठीक है। ये आप थोड़ा उल्टा घुमा के आपको पूछ सकता है कि अगर एक बैट आपको काटता है तो उसका उससे आपको क्या क्या मतलब क्या बनेगा उसका, तो वो कैविज डिजीज कौन सा डिजीज बन जाएगा आपका, वो रेबीज डिजीज आपको बन जाएगा। ये याद रखना, उल्टा भी करके आपको पूछ सकता है, ठीक है। चलो, सालिवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ व्हिच थिंग, सालिवा किस चीज में आपकी हेल्प करता है डाइजेशन में, दैट इज स्टार्च में, ठीक है। व्हिच इज द स्वीटेस्ट शुगर, फ्रुक्टोज। व्हिच एंजाइम इज प्रेजेंट इन द ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमल किंगडम एक्सटेमिंग पटाटूजा, पटाटूजा, ये है अमाइलेजी। चलो नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग graveyards of RBCs, spleen, which are known as the graveyard of RBCs is spleen, okay. Which disease is caused by the bite of mad dog, अगर पागल कुत्ता आपको काटता है तो आपको कौन सी डिजीज बनेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हाइड्रोफोबिया आपको बन जाएगा, आपको हाइड्रोफोबिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ह्यूमन बॉडी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज ए नर्सिंग असिस्टेंट यू शुड नो अबाउट योर बॉडी एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, BP, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्मल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज 180 से 200 mg पर डायल। तो ये जो DL, ये याद रखना क्योंकि वो घुमा के कुछ और डाल देगा और आप इसी को टिक कर दोगे, तो जो सिंबल है लास्ट में उसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 45। हु वाज द फर्स्ट टू आइसोलेट जीनी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। Which cell organs function at the power house of living cell, ये आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया। और बताना चाहूंगा कि पावर ऑफ हाउस ऑफ सेल भी कभी कभी पूछ लेता है,
तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट जेम्स डी वाटसन इज नोन फॉर हिज वर्क इन व्हिच एरिया? ये कौन से एरिया में ये काम किया था जेम्स डी, और उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, दैट इज जेनेटिक। व्हाट इज द ब्रांच, यहाँ पर 7 मिनट का, ओके। व्हाट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्किन ऑफ मैन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मार्क कर लेना। व्हाट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्किन ऑफ मैन? दैट इज डर्माटोलॉजी, ठीक है। व्हिच टेस्ट हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर? व्हिच टेस्ट हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर? ये बायोप्सी टेस्ट, ये याद रख लेना भाई, बहुत बार पूछा है। व्हिच टेस्ट हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर? बायोप्सी टेस्ट। व्हिच मेजर केमिकल कंपाउंड फाइंड इन ह्यूमन किडनी स्टोन्स? जो ह्यूमन किडनी के अंदर स्टोन हो जाते हैं ना, पत्थर हो जाते हैं, उसके अंदर क्या पाया जाता है? कैल्शियम ऑक्सलेट, याद रखना, कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड इज डन बाय व्हिच क्रोमोसोम? इंपॉर्टेंट है। सेल्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड किस क्रोमोसोम के बदौलत ये होता है? फादर क्रोमोसोम की वजह से होता है। आपको ऑप्शन मिल जाएगा होगा, सेल्फ, फादर, मदर, ऐसे मिल गया होगा, वहां पर फादर ही चूज करना है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट क्लोन शिप? डॉली, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट क्लोन शिप? इज डॉली। व्हाट इज नोन एज किचन ऑफ सेल? ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आता है। व्हाट इज नोन एज किचन ऑफ सेल? दैट इज क्लोरोप्लास्ट। और पावर कौन सा है, वो अलग है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों याद रखना। Enlargement of which gland takes place due to the deficiency of iodine? एनलार्जमेंट ऑफ, यहाँ पर होता है कि एनलार्जमेंट बढ़ता है ना, कोई चीज अगर बैठता है, कौन सी ग्लैंड टेक्स प्लेस ड्यू टू द डेफिशिएंसी? आयोडीन में डेफिशिएंसी होने के कारण बॉडी में कौन सा पार्ट बड़ा होता है? दैट इज थायराइड। तो ये याद रखना, थायराइड इसलिए होता है कि आपके आयोडीन की कमी होता है, उसके लिए थायराइड एक एनलार्जमेंट करता है। आजकल बहुत लोगों को थायराइड देखने के लिए मिल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसे बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। उसके बाद व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द रेगुलेटिंग सेंटर फॉर द सैलोइंग एंड वॉमिटिंग? तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, कौन से पार्ट है वो सैलोइंग और वॉमिटिंग के लिए काम करता है ह्यूमन बॉडी में? दैट इज मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्या है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। व्हाट आर बायोफाइट्स? एम्बीबियोस। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द ह्यूमन जीन इज? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब क्वेश्चंस करके जाना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मिल जाएंगे। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कहाँ गया वो, हाँ, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द ह्यूमन जेनेटिक इज 46, ठीक है। अगर वहां पर देखो 46 क्रोमोसोम होता है, लेकिन कभी कभी ऑप्शंस पे 23 पेयर भी डाल देता है, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना। अगर 23 पेयर डाला है, वहां पर 23 पेयर के साथ जाना, अगर 46 डाला है तो 46 के साथ जाना, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। पोलियो इज कॉज्ड बाय होम? पोलियो अभी चल रहा है, ये कौन सी वायरस से, मतलब किससे होता है? ये पोलियो वायरस से होता है, ठीक है। उसके बाद डकलेस ग्लैंड आर नोन एज? डकलेस ग्लैंड को और कौन सी चीजों में बोलते हैं? तो डकलेस ग्लैंड को भी एंडोक्राइन ग्लैंड भी नाम से जाना जाता है। 60 में आओ, द फास्ट वैक्सीन इंजेक्टेड इनटू ए जस्ट बॉर्न बेबी इज? फास्ट, जैसे एक बेबी पैदा होता है तो उसको ऐसे कौन सा इंजेक्शन देते हैं? वो बीसीजी इंजेक्शन देते हैं, ये याद रख लेना। बीसीजी इंजेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपका आएगा, द फास्ट वैक्सीन इंजेक्टेड इनटू ए जस्ट बॉर्न बेबी इज बीसीजी। व्हिच आर फागोसाइट्स इन लीवर? दैट इज कफर सेल्स, ठीक है। व्हिच ग्लैंड डिसअपियरिंग ड्यूरिंग ओल्ड एज? व्हिच ग्लैंड डिसअपियर ड्यूरिंग ओल्ड एज में ये चला जाता है, कौन सी ग्लैंड है? ये थाइमस। द स्टडी ऑफ डेंड्रोलॉजी इज एसोसिएट विथ? ये किसके एसोसिएट होता है? ट्रीज को एसोसिएट करता है डेंड्रोलॉजी, ये एसोसिएट विथ ट्री, ठीक है। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय? ये चार्ल्स डार्विन, ठीक है। बाय व्हिच डॉक्टर वाज फर्स्ट सक्सेसफुली हार्ट ट्रांसप्लांट इन द इंडिया परफॉर्म्ड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। बाय व्हिच डॉक्टर वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट इंडिया परफॉर्म? इंडिया में हार्ट ट्रांसप्लांट किस डॉक्टर से हुआ था? डॉक्टर वेणुगोपाल। द फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय? यहाँ पर देखो लिखा है कि 66 नंबर पे है, द फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियम, ठीक है। व्हिच एसिड इन फाउंड इन टमाटो? टोमेटो में ऐसा कौन सी एसिड हमें मिलता है? दैट इज ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है।
हेमोपोटासिस टेक्स प्लेस इन, कहाँ पर होता है ये हेमोपोएसिस, ये होता है आपकी बोन मेरो में होता है, ठीक है। व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज अफेक्टेड बाय अल्कोहल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन में, हम जब दारू वगैरह पीते हैं तो ऐसा कौन सी पार्ट है वो बॉडी का जहां पर अल्कोहल आपको इफेक्ट करता है, दैट इज सेरेब्रम। उसके बाद ये आस्काराइसिस इज कॉज्ड बाय राउंड वर्म। उसके बाद ट्रोपोटाइन ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम पीनोस। व्हिच सॉल्ट इज फाउंड इन द बोन ऑफ द लार्जेस्ट अमाउंट, बोन में कौन सी ऐसे सॉल्ट है जो लार्जेस्ट अमाउंट में पाया जाता है, ये भी याद रखना है, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। जीन्स आर मेड बाय, जीन्स किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। व्हिच डिजीज इज नोन एज साइलेंट किलर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखने जाना है। व्हिच डिजीज इज नोन एज साइलेंट किलर, कौन है, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, याद रखना ये साइलेंट किलर डिजीज को बोलते हैं। बाय होम was the oral polio vaccine discovered, Jonas Salk। The compound used in anti-malaria drug is, ये भी important है भाई, the compound used in anti-malaria drug is chloroquine। Which responsible for the transport and food of the other substance in the plant, ये भी important है, the which responsible for the transport of the food from the substance of the planets, ये कौन करता है ट्रांसपोर्ट, फिलोम। बीसीजी वैक्सीनेशन, बैक्यूलस कैलामाइट गुरेनिन, ये याद रखना, बीसीजी का फुल फॉर्म भी याद रख लेना, वहां पर दिया था ना कि न्यूबॉर्न जो बेबी होता है उसको क्या देते हैं, पहले बीसीजी टीका लगा होता है, बीसीजी का फुल फॉर्म भी याद रख लेना, कई कई बार पूछ लेता है। ये देखियो बैक्यूलस कैलामाइट गुरेनिन इज इंजेक्टेड टू गेट इम्यूनिटी फ्रॉम, ये क्यों दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, आर्मी सर ऑफिशियल उसका नाम है, ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो सेव कर लेना, एग्जाम के टाइम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ के चले जाना, साथ में हमारा चैनल को शेयर करते रहना अपने दोस्तों के साथ। आपकी कोई सवाल है नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्ट वैक्सीन सॉरी ये वीडियो बना के वैकेंसीज आ जाता है माइंड में। फास्ट वैक्सीन जो प्रोड्यूस बाय बायोटेक्नोलॉजी वाज यूज्ड एग्नेस्ट व्हिच वायरस, वैक्सीन बना था एग्नेस्ट बायोटेक्नोलॉजी वाज हेपेटाइटिस बी। अल्कोहलिक ड्रिंक कंटेन्स इथाइल अल्कोहल, अल्कोहलिक जो ड्रिंक होता है वो क्या कंटेन करता है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद एक्सोरोपैथेमिया इज ए डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ व्हिच विटामिन, ये जो डिजीज होता है किस कारण डिजीज होता है, विटामिन ए, विटामिन डी का भी याद रखना, बी सी ये सब याद रखना, ये इसमें से कुछ भी आपको पूछ सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि विटामिन ए ही पूछेगा, ठीक है। रिकेट्स और स्टियोमालेसिया और भी बहुत सारे स्कॉर्बी, विटामिन डी का वजह से क्या हो जाता है, ये सब याद रखना, ठीक है। Which is responsible for the process of cell division, ये माइटोसिस। What is known as suicidal bags of cell, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइसोसोम। What is known as suicidal bags of cell, lysosome। The plants which grow under water stress condition are called as exorophytes। Which metal is present in insulin, जिंक। इंसुलिन में क्या पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। मोस्ट ऑफ रेड एंड ब्लू कलर ऑफ प्लांट्स आर ड्यू टू द पिगमेंट ऑफ कलर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काफी बार ये आता है। मोस्ट ऑफ रेड ब्लू एंड पर्पल कलर ऑफ प्लांट्स आर ड्यू टू द पिगमेंट ऑफ एंथोसियानिन, ठीक है। द फिल्टरिंग ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टिफिशियल किडनी इज कॉल्ड डायलिसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। द फिल्टरिंग ऑफ ब्लड थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी इज डायलिसिस, ठीक है। Animal store glucose in the form of glycogen, Animals store glucose in the form of glycogen। Who invented penicillin, Alexander Fleming। ये पेनिसिलिन किसने इन्वेंट किया था, याद रख लेना भाई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज फ्यूमोर, FEMUR, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, रख लेना, ठीक है। अभी हम पहुंच चुके हैं 91 क्वेश्चन में। 91 देखते हैं, व्हिच इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड इन मैन, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हिच नोन एज मास्टर ग्लैंड इन मैन, पिट्यूटरी ग्लैंड। व्हिच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द कोएगुलेशन ऑफ बॉडी, विटामिन के, इंपॉर्टेंट है। व्हिच इंसेक्ट स्प्रेड काला आजार, कौन सी ऐसा इंसेक्ट है जो काला आजार स्प्रे करता है, दैट इज सैंड फ्लाई। नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन।
व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? न्यूरॉन। ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों। नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी? नेफ्रॉन। और व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? दैट इज न्यूरॉन। Which animal have no blood but they have respire? Hydra. ये भी important है। Which animal have no blood but they are respire? That is Hydra. What is the dental formula of man? 2123/2123. The biogas used for cooking is a mixture of methane and carbon dioxide. ये भी important है, केमिस्ट्री में ये पूछ सकता है आपको, आर्मी नर्सिंग में केमिस्ट्री में पूछ सकता है ये। Which planet yields biodiesel or biofuel? ये जत्रोफा काकुअस। The most serious air pollutant cause health hazard is sulfur dioxide. ये यहाँ पर आपकी 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं आर्मी नर्सिंग की। नेक्स्ट बार मैं आपको केमिस्ट्री की कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो ये देख लेना एक बार, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एक कमेंट करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।